गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ्स टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और इसकी एक्सरसाइज बेसिकली हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज 5.4। लास्ट टाइम मैंने आपको 5.3 तक बता दिया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझने की ज़रूरत है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल्स के बारे में पहला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एंगल्स के बारे में है। लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, एंगल्स कई तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो आपका एक्यूट एंगल होता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक्यूट एंगल कोई भी ऐसा एंगल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्यूट एंगल कोई भी ऐसा एंगल होता है जिस एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 होता है। लेस देन अगर 90 डिग्री वो एंगल है तो वो एक एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका होता है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें दो स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को टच करती हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा या यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इट इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जैक्टली कितना होता है ये? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है एग्जैक्टली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड वन की, ठीक है। तीसरा एंगल, थर्ड जो एंगल होता है हमारा वो होता है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड एंगल की। इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड एंगल की स्टूडेंट्स। थर्ड एंगल हमारा होता है राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है विच इज़ ग्रेटर देन एंगल को देखिए इस तरीके से एल से डिनोट करते हैं। अगर आप ऐसा कहना चाहें तो एंगल को हम एल से डिनोट करते हैं। तो एंगल जो है वो लेट आप एक्स कर लीजिए या ए कर लीजिए एंगल की वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो आपका लेस देन होगा, ये लेस देन का साइन है। तो लेस देन होगा एंगल कितने से? 180 डिग्री से, ठीक है। लेकिन मोर देन होगा, ग्रेटर देन होगा कितने से? 90 डिग्री से। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, मतलब 90 से बड़ा होगा ये एंगल, बट कितने से छोटा होगा ये वाला एंगल? 180 से छोटा होगा। तो ये तीन एंगल थे फिलहाल के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो थर्ड वन है हमारा स्टूडेंट्स बेसिकली ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है 90 डिग्री बट स्मॉलर देन होती है 180 डिग्री, ठीक है। ये इन बिटवीन होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से ग्रेटर देन होता है, ठीक है, बट 180 डिग्री से स्मॉलर होता है। इसके बीच में कहीं लाई करता है। आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। आपको पता है एंगल्स को डिनोट करने के लिए बेसिकली एल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको मान लीजिए एल है, तो ये जो एक्स है बेसिकली ये ग्रेटर देन होता है कितने से और स्मॉलर देन होता है कितने से? ये चिड़िया की चोंच की तरह, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जस्ट लाइक द बीक ऑफ द बर्ड। तो जिधर की तरफ बीक यानी चिड़िया की चोंच बंद होती है वो साइड छोटा होता है और जिधर की साइड चोंच खुली होती है वो साइड बड़ी होती है। तो उस केसेस में अगर मैं आपसे बात कहना चाहूँ तो आपका जो एंगल एक्स है बेसिकली ऑब्ट्यूस एंगल जो है आपका ये वाला एंगल, ये कितने से छोटा है? ये 180 डिग्री से छोटा होगा। और कितने से ग्रेटर देन होगा? 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। इसके बीच में ये लाई करेगा। और एंगल को हम एक्स से दिखाते हैं, मतलब एल से दिखाते हैं इस तरीके से। एंगल को आप इस तरीके से ये बना के कोई भी एंगल दिखा सकते हो, एंगल ABC, ठीक है। तो ये आपका थर्ड एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एंगल की, विच इज़ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जो आपका डी है या आप कह सकते हो फोर्थ पार्ट है वो है एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट और एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल जो आपका होता है स्टूडेंट्स वो बेसिकली इस तरीके से होता है। इस पर एक 180 डिग्री का इस तरीके से होता है एंगल बनता है ये, ठीक है। और अगर इस पर कोई लाइन इस तरीके से रे पड़ती है तो ये वाला जो पार्ट होता है और इस वाला पार्ट को मिला के हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है और इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं?
लीनियर पेयर, उसका सम कितना होगा, उसका सम होगा 180 डिग्री के बराबर। यानी इस एंगल को आप एंगल ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपको नोटेट करके रखना है, ठीक है। तो ये आपका डी पार्ट था। तो डी पार्ट मतलब डी वाला एंगल मतलब फोर्थ एंगल आप कह सकते हैं, स्ट्रेट एंगल था आपका। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट एंगल पर, ठीक है, जो आपका एक कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। ये हम साइज के बेस पे एंगल को कैटेगराइज कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं लास्ट वाला। कंप्लीट एंगल मतलब एंगल की जो पूरी वैल्यू होती है वो कंप्लीट होती है, मतलब इससे ज़्यादा एंगल बड़ा नहीं हो सकता है आपके लेवल पे। हालांकि अगर आप 10th तक की बात करें तो ये एंगल करेक्ट है, बट 10th से ऊपर अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए फिर ये रॉन्ग है, क्योंकि 10th से ऊपर फिर एंगल इससे बड़े भी होते हैं, बट कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप कोई एंगल पूरा सर्कुलर ऐसे मूव कर दो किसी को, ठीक है, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल कहलाएगा, जो पूरा सर्कुलर एंगल बन रहा है 360 डिग्री का होता है ये, ठीक है, 360 डिग्री का ये एंगल होता है। तो 360 डिग्री का जो ये एंगल होता है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो ये कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है। और अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि इसके अलावा एक एंगल और होता है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ नहीं होता, ये सारे साइज़ के बेसिस पे है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, इनका आकार कितना है, साइज़ कितना है, उसके बेसिस पे हमने एंगल को कैटेगराइज किया है। 5 टाइप्स के एंगल मैंने आपको अभी तक बताए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो एक एंगल और होता है जिसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है, वो आप ध्यान से देखिएगा ज़रा, वो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था मैंने, बट इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी और ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो आप बात कर सकते हैं अब नेक्स्ट एंगल की, विच इज़ ई पार्ट और यू कैन से 6th पार्ट। तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, अपोजिट। रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है अपोजिट, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल होता है किसी भी एंगल का। मैं बताता हूँ आपको कैसे, वो देखिए आप ध्यान से। मान लीजिए आपको पता है एंगल किस तरीके से बनता है, एक लाइन है, उस पर एक लाइन और एक रे और डलती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल बनता है, एक एंगल ये भी बन जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हम इतने पोर्शन को हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी 2 रे के मिलाने से एक एंगल बनता है। तो ये अगर एंगल ए है ना, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा, ये पूरा, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। इतने टाइप के आपके एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, इसी को बोलते हैं टोटल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अगर बीच में कोई कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको क्लियर करूँगा। फिलहाल अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको सॉल्व कर सको। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सरसाइज 5.4 का, मैंने आपके लिए एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन कर दी है। एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। भाई एक राइट एंगल कितना होता है, मैंने आपको बताया राइट एंगल 90 के एंगल को बोलते हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट एंगल होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है जी। इसके बाद बात करते हैं एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका इसी का सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं आपसे। फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको करा दिया, सेकंड पार्ट बोला स्ट्रेट एंगल कितना होता है। स्ट्रेट एंगल का मीटर कितना होता है, तो स्ट्रेट एंगल का मीटर होता है 180 डिग्री, ठीक है जी। स्ट्रेट एंगल का मीटर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसी क्वेश्चन का। मतलब ये 2 पार्ट तो हो गया, राइट एंगल का सम। राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री के इक्वल होता है राइट एंगल, और स्ट्रेट एंगल जो होता है सीधा एंगल वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैंने जस्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बोला से ट्रू और फॉल्स, से ट्रू या फॉल्स, ट्रू है या और फॉल्स है, तो सही है या गलत है ये आपको बताना है। कर लेते हैं, टी के लिए ट्रू कर लेंगे, ठीक है, और फॉल्स के लिए एफ कर देंगे। तो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन, इसका ए पार्ट देखो आप। ए पार्ट आप बताओ ट्रू है या फॉल्स है। बोला द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। वेरी गुड, करेक्ट है, ट्रू है भाई। बी पार्ट अगर हम बोलें, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट बोलें, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, ये फॉल्स है। ऑब्ट्यूस एंगल मैंने आपको बताया था, जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो, मान लीजिए आप एंगल एक्स है तो 90 से तो बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर होगा, लेकिन स्मॉलर होगा 180 डिग्री से। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ठीक है, ये फॉल्स है, आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है, ये फॉल्स है। इतने से इतने के बीच में लाई करता है। सी पार्ट आपका बोल रहा है इसी का कि द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है जी, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री ट्रू होता है, क्योंकि ज़्यादातर एंगल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लाइक इस तरीके से होते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल वैसे तो कितना भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन वैसे 180 होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, क्योंकि एक्यूट का अपोजिट होता है। डी द मेजर ऑफ एन, मतलब ये ट्रू आ जाएगा सी पार्ट। डी पार्ट की अगर हम बात करें, डी पार्ट आपको बोला था मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। वेरी गुड, आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ऐसा सर्कुलर अगर बनाते हैं तो इसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, ये करेक्ट है बिल्कुल, 360 डिग्री इसका मेजरमेंट होता है, ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं ई की। इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड मेजरमेंट एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट है स्टूडेंट, तो अगर मेजरमेंट इसकी कितनी आ रही है, एंगल ए की 53 डिग्री और एंगल बी की 35 डिग्री है, तो देन एंगल ए जो है वो ग्रेटर हो गया एंगल बी से कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर एंगल ए का मेजरमेंट 53 है, आप खुद ही देखो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले बोल रहा है, अगर ई पार्ट में बोल रहा है कि अगर मेजरमेंट एंगल ए की कितनी है 53 डिग्री है, तो अगर मेजरमेंट एंगल की 53 डिग्री है, ठीक है, ई पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का। अगर मेजरमेंट 53 डिग्री है एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ए का तो 53 है, अगर मेजरमेंट एंगल बी का कितना है, एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट, ये जो एम लिखा है इसका मतलब मेजरमेंट है, नापना है, ठीक है। बी का 35 डिग्री है, ठीक है। तो आपने करना क्या, बेसिकली बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ये ट्रू है या फॉल्स है आप बताओ भैया, सिंपल सी बात है, 53 डिग्री ये है और इससे ग्रेटर देन होगा 35 डिग्री, मतलब 53 को ग्रेटर दिखा रहा है। मैंने बोला ना चिड़िया की चोंच की तरह है, जिधर की साइड चोंच खुली है उधर की साइड बड़ी है, तो इस केस में ऐसा ही दिखा रहा है और जो दिखा रहा है बिल्कुल सही दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ए का मतलब ई पार्ट हमने कर लिया है, सेकेंड पार्ट हमने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं, ठीक है, सभी पार्ट सेकंड के खत्म कर लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोला राइट डाउन द मेजर्स ऑफ फर्स्ट सम एक्यूट एंगल। कुछ एक्यूट एंगल का मेजरमेंट आप लिखिए, ठीक है, कुछ एक्यूट एंगल्स का मेजरमेंट आप लिखिए। तो मेजरमेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया था। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल एंड बी पार्ट सम ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर हम बात करते हैं सब एक्यूट एंगल्स की, तो एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो स्मॉलर होते हैं, लाइक यहाँ पर एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा और यहाँ पे 90 से 180 के बीच में होगा। तो 90 से अगर छोटा होगा तो कोई भी ले लीजिए आप, 45 डिग्री ले सकते हैं आप, ठीक है, आप 70 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं, एसेट्रा सो एंड सो। और इसके बीच में अगर आपको लेना है तो आप 95 डिग्री ले लीजिए, 100 डिग्री ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, आप जितना भी लेना चाहें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, थर्ड तो मैंने आपको करा दिया है, इसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस तो स्टूडेंट नहीं करा पाऊंगा क्योंकि कुछ आपको भी करना है, रिवीजन एक्सरसाइज चल रही है ये, ठीक है। तो थर्ड पार्ट तो आपका बेसिकली मैंने करा दिया है, दो एग्जाम्पल एटलीस्ट बोला है। फोर्थ पार्ट देखिए आप, फोर्थ में आपको बोल रहा है मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो आपको नापना है, किस तरीके से आप नापेंगे वो देखिएगा। फोर्थ का एक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये रे है और इस तरीके से एंगल बन रहे हैं। तो किसी एक पे प्रोटेक्टर को किसी एक पे रख के स्ट्रेट, ये जो लाइन है ना, प्रोटेक्टर की जो लाइन बनी होती है, लाइक प्रोटेक्टर कुछ ऐसा होता है, ऐसा बना होता है ना, तो ये वाली जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन, उसको आपको इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल का साइज जितना भी है, ये जहाँ से जितना भी निकल रहा है, लाइक प्रोटेक्टर आप रखेंगे कुछ इस तरीके से रखेंगे, उसके बाद ये एंगल आप देखेंगे ये कितने पे जा रहा है। तो जितना लाइक ये अगर 60 डिग्री पे जा रहा है मान लीजिए आप, ये चीज़ यहाँ से रखने पे बेस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये वाली जो प्रोटेक्टर की लाइन है वो इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। रखने पे अगर ये एंगल 60 के आसपास बना रहा है तो आप मेंशन करेंगे कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। आई होप आपको सभी पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे, आप इसको बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखेंगे एक बार अगेन। फिफ्थ पार्ट बोला राइट एंगल्स हैज़ ए लार्ज मेजर, विच एंगल हैज़ द लार्ज मेजर। तो फिफ्थ पार्ट आप इसका देखेंगे एक बार। लार्जर बताने के लिए बोल रहा है आपको फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, पहले आपको एस्टिमेट करना है देन मेजर करना है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा दो रेस के बीच में गैप ज़्यादा होगा, गैप मेंटेन करने के ऊपर है, जितना अधिक गैप होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा, उतना बड़ा एंगल वो होगा, ठीक है। तो इस वाले में देखिए आप इतना खुला है, नेक्स्ट वाले में आपका कम से कम इतना खुला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा गैप देखिए कि ये चीज़ कितना गैप है, ये कितना गैप है। तो ये वाला जो है ये बेसिकली कम है इसके मुकाबले, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्ट बी है वो ग्रेटर एंगल होगा, ठीक है। बाकी आप नाप कर देख लीजिएगा, तरीका मैंने आपको बताया है मेजरमेंट करने का प्रोटेक्टर के थ्रू। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि फ्रॉम द टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर। सेम क्वेश्चन है, आप मेजरमेंट कर लेंगे, एस्टिमेट करना है देन कंफर्म करना है बाय मेजरिंग। सेवंथ पार्ट आप देखिए, सिक्स सेम था फिफ्थ की तरह, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। सेवंथ पार्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट और स्ट्रेट एंगल, ठीक है, इनसे आपको फिल करना है। तो पहला ए पार्ट देखेंगे आप, ए में आपको बोल रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन
दैट ऑफ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल से जो छोटा होता है। तो राइट एंगल 90 का होता है, आपको इतना पता है, उससे छोटा जो एंगल होगा आपको पता है वो कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल होगा। मैंने आपको बताया तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है। फिर पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं, एक एंगल हुज मेजर इज एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द राइट एंगल, मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल से जो बड़ा होता है वो बेसिकली आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल से जो बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। आ रही बात समझ में? ये सारे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, मैं कॉन्सेप्ट में, पिछली वीडियो में भी और इसमें भी। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। डी पार्ट की अगर हम बात करें, सी पार्ट तो देख लीजिए पहले आप। एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू राइट एंगल्स, एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट होता है वो दो 90 डिग्री के एंगल्स के यानी राइट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो 90 + 90 होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री के इक्वल टू में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं डी पार्ट के लिए, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, जब दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम जो होता है वो एक राइट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज इक्वल, ठीक है। ईच वन ऑफ देम इज इक्वल, और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं उनको। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है, और वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, जब उनका सम जो होता है वो, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल के इक्वल उनका सम होता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इक्वल नहीं होंगे वो, सॉरी, क्योंकि सम तो 90 तब भी हो सकता है ना जब एक एंगल 35 हो और दूसरा 55 हो, ठीक है। दूसरा 55 हो तब भी सम 90 हो सकता है, लेकिन ये इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल वाला मत कीजिएगा, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ई एंड लास्ट पार्ट है हमारा ई, उसको नोट करेंगे आप। ई पार्ट देखेंगे, ई बोला व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, जब सम दो एंगल्स का स्ट्रेट एंगल के इक्वल होता है। एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी, अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा, और उनका मेजरमेंट कितना है सम का, टू एंगल दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। दोनों एंगल मान लो x प्लस में y है, दोनों का सम कितना है, टू एंगल दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल है, ठीक है। अब उनमें से एक एंगल आपका, इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी ऑब्ट्यूस, अगर एक आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा है, आप लेट कर लीजिए एक एग्जांपल लेके कि मान लीजिए वो एंगल 80 डिग्री है, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है जो y की वैल्यू होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूस होगा। कैसे होगा मैं वो आपको वो करके दिखा रहा हूँ। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे 80 आया, हमें y की वैल्यू नहीं पता, ये 180 डिग्री है, सम उनका आपको पता है ना, सम उनका एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल है, लेकिन एक का मेजरमेंट आपको बता रखा है। मान लो एक का पता है कि एक्यूट है तो 80 डिग्री हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, एक का हमने अपने आप से ले लिया है जस्ट उसको प्रूफ करने के लिए कि दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है 80 उधर जाके माइनस होगा, ये 100 डिग्री आएगा, ठीक है। 80 इधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 100 डिग्री y की वैल्यू आएगी, विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अगर एक एंगल एक्यूट है और दूसरा ऑब्ट्यूस है तभी जाके बेसिकली एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। ये दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है यानी स्ट्रेट एंगल है, तो उनमें से एक एंगल जो होगा वो एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। तो आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद अ प्रोटेक्टर। पहले आप अपने आईज से मेजर करो, ठीक है, एंगल को, और देन आप एस्टिमेट करो कि एक्चुअली मेजरमेंट कितनी है उसकी। आई होप आप देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 1 की, 8 का पार्ट 1 है। इस तरीके से एंगल बना हुआ है, उसमें एक ऐसी लाइन है और फिर यहाँ से एक एंगल बीचों बीच से गया हुआ है। तो ये एंगल कहीं ना कहीं 60 डिग्री का होगा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी आप मेजर करके देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा ये जो सेकंड पार्ट है वो 120 का होगा, करीब करीब यहाँ से गया है ऐसा, ठीक है। थर्ड वन ये 30 भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, नापना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, मेजरमेंट कर लेना प्रोटेक्टर से, आइडिया लग जाएगा आपको। 9th में देखिए, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। हर फिगर में क्लॉक की हैंड ने कितना एंगल शो किया है वो आपको बताना है बेसिकली,
ठीक है, 9 से 12। अब आप बताइए घड़ी में एक वॉच के अंदर 9 आपका यहाँ आता है, फिगर में बना हुआ भी है, और 12 आपका यहाँ आता है, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन से आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ए पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन सा एंगल बना, कितना मेजरमेंट है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, राइट एंगल है, बेसिकली राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पार्ट बी देखिए आप, पार्ट बी बोल रहा है 1 PM अगर है, 1 PM के बीच में, दो के बीच में, आपको पता है घड़ी के दो कांटों के बीच में, दो सुइयों के बीच में, दो क्लॉक्स के हैंड के बीच में बेसिकली एंगल, अगर आप एक से दूसरे बात करें, ये 12 है और यहाँ 1 है, तो इनके बीच में 6 डिग्री का एंगल मेंटेन होता है। ठीक है, 6 डिग्री का एंगल मेंटेन होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। टोटल 360 का एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, और इसमें 12 यानी 12 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो अगर आप डिवाइड करते हो तो एक एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा एक से दूसरे के बीच में। ठीक है, जब एक से दूसरे पे मूव करता है कितना एंगल आएगा, डिवाइड करते ही निकल जाएगा, 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल होता है बेसिकली। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वेस्टिगेट करना वो आप खुद करेंगे। 11th में मेजरमेंट करना है एंड क्लासीफाई करना है ईच एंगल का। एंगल AOB कैसा है आप बताइए। 11th लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, अच्छी तरीके से देखेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो थी, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, और करना होगा। तो 11th आप ट्राई करेंगे, 10th आप खुद ट्राई करेंगे, 11th मैं करा रहा हूँ आपको, एक बार देखेंगे ध्यान से। 11th है मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। एंगल AOB की वैल्यू पूछिए, पहले बताना है कि एंगल AOB क्या है। ठीक है, मेजरमेंट नापना है आपको, वो आप खुद कर लीजिएगा। आई होप 30 डिग्री आना चाहिए। और विच टाइप ऑफ एंगल है, तो मेजरमेंट मेरे अकॉर्डिंग मैं तो बस देख के एक्सपीरियंस ही बता दिया कि 30 डिग्री होगा। और साथ में आपको बताना है कि किस तरह का एंगल है। तो भाई टाइप क्या है इसकी, एक्यूट एंगल है। टाइप में आप डालेंगे क्योंकि 90 से छोटा है, विच इज 90 से एक्यूट एंगल है। ठीक है, और मेजरमेंट है इसका, ये मेजर। ठीक है, और ये है एंगल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए सारा, देन हम आगे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।